अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनेद है और मैं इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हूँ एएसएफ में। और मैंने बैक इन 2012 कमीशन लिया था। उसके बाद तकरीबन 9 साल हो चले हैं इस सर्विस में। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? इसके बगैर भी आ जाएगी? थैंक यू। मैं बेसिकली यहाँ पे अभी जॉब्स आई हुई है एएसएफ की, कारपोरल और एएसआई के लिए, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। और करंटली मैं पोस्टेड हूँ कराची में। छुट्टियों पे आया हुआ था तो मैम ने मुझे बताया, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊँ। बेसिकली इसमें 3 बल्कि 4 क्राइटेरियाज हैं या स्टेप्स हैं जिसमें आप इंडक्ट हो सकते हैं। एक कारपोरल की होती है इंडक्शन, एक एएसआई की होती है, और उसके बाद इंस्पेक्टर और एडीज की होती है। 3 साल पहले तक 18 स्केल की भी थी, लेकिन वो एफपीएससी ने ख़त्म कर दी हुई है। तो कारपोरल के लिए और एएसआई के लिए तो अभी एडवर्टीजमेंट भी आया हुआ है और उसकी कल लास्ट डेट है गालबन। उससे पहले भी आया था, वो अभी प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है। तमाम पाकिस्तान में जो हमारे स्टेशन थे उस पर इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं और ये अब सेकंड आई है इस साल, और इससे 1000 से ज़्यादा इसके अंदर सीट्स हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को कहूँगा कि इसके अंदर अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक यूनिफॉर्म जॉब का चाम रखते हैं। इसके अलावा ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एएसएफ में, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, साफ सुथरा डिपार्टमेंट है, और किसी भी तरह का आप लोगों को ये परेशानी नहीं होती, ख़ास तौर पे हमारी फीमेल्स को, कि हम बाहर जा रहे हैं तो जॉब का कोई मसला ऐसा ना हो जाए या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए डिपार्टमेंट वाइज। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। जो कारपोरल और एएसआई के लिए पेपर होता है वो आप तैयारी करेंगे यकीनन, और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग यहीं से तैयारी करें, क्योंकि मैंने भी यहाँ से तैयारी की और इस स्टेज पे पहुँचा। टफ होता है। हम लोग एट टाइम्स आजकल जॉब की जो नौयत है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो चल रहा है उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि शायद इजीली हो जाएगा क्योंकि स्केल कम है, सीटें ज़्यादा हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 4-5 साल से मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ। मुल्तान में मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने रिक्रूटमेंट करवाई, फिर उसके बाद हमारी एकेडमी है वहाँ पे रही तो मैंने एक बैच को पास आउट किया, और उसके बाद अभी 2 साल मुझे यहाँ पे हो गए कराची हेडक्वार्टर पे। तो पेपर काफी टफ होता है। एमसीक्यूज के अलावा एक पोर्शन होता है उसके अंदर सब्जेक्टिव का भी। दे गिव यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, सो यू हैव टू राइट सम लाइंस अबाउट इट। तो उसमें आपके अंदर एक अच्छी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस पे आप मार्क्स गेन कर सकें। मेरे भाई ने भी बताया कि मार्क्स आपने कितने लेने हैं ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का टफ होने का क्राइटेरिया ये है कि अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई है, बिकॉज वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आई एम ओपनिंग दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद यू, कि मिनिमम मेरिट जो बना था आउट ऑफ 50 दैट वाज 34 से नीचे लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं गई। ऑल्दो वो पास थे 50% के लिहाज से, पर उनको इंटरव्यू कॉल नहीं गई। उसका रीज़न ये था कि मेरिट बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इतना ज़्यादा है वो है कि आप मैनेज ही नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि यार हम लोग बड़ी इजीली पास कर जाएंगे अगर 50% पे आ रहे हैं। उससे पहले आपका फिजिकल होता है जैसे बाकी फोर्सेज में होता है, यूनिफॉर्म फोर्सेज में, तो उसमें भी आपको 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 सिक्योर करने होते हैं। 50% भी नहीं, 15 मार्क्स कि आप उसको पास कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जिसमें आपने रिटर्न क्वालिफाई करना है, सो वो एग्रीगेट बन के फिर आपका इंटरव्यू का एग्रीगेट बनता है। तो इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और टाइम एंड अगेन इन्होंने आपको बताया कि आप कंटिन्यूस टेस्ट दें, बुक्स आप लोगों को ये लोग सजेस्ट करेंगे। उसके अलावा टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं आप दें, और अपने आप को फोकस रखें कि किस चीज़ के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपकी स्टडी के अंदर। तो ये तो जो कारपोरल और एएसआई का था उसका थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया। अभी जो 16 और 17 स्केल का होता है इंस्पेक्टर और एडीज का, उसका एफपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यू वाला पैटर्न होता है। उसमें तमाम एमसीक्यूज होते हैं, बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जितना ज़्यादा आपने स्टडी किया हुआ होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप उसको क्वालिफाई कर दें। वो एफपीएससी का मेरिट होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ हाथ नहीं होता। डिपार्टमेंट का हाथ सिर्फ यही होता है कि जब इंटरव्यू फेज आता है तो उसमें डीआर बैठा होता है, उससे ज़्यादा कुछ। तो दोनों स्टेजेस अच्छी हैं। एटलीस्ट आप कारपोरल और एएसआई के लिए अगर करते हैं तो आप लोगों की एज सिक्योर होती है और आप लोगों को डिपार्टमेंट के बारे में पता चलता है।
बाहर से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कई दफ़ा इंसान सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनर्ड कि मैं 9 साल से इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ और 9 साल में मेरी 3-4 जगह पोस्टिंग्स भी हो चुकी हैं। मैं लाहौर में भी रहा, फिर मुल्तान में भी रहा, होम स्टेशन है मेरा। फिर उसके बाद हमारी जो एकेडमी है वहाँ पे भी मैं अटैच रहा। अभी मैं हेडक्वार्टर्स में चल रहा हूँ, तो मैंने फील्ड वर्क भी किया हुआ है, मैंने ऑफिस वर्क भी किया है, मैंने रिक्रूटमेंट भी कराई है, मैंने टेस्ट कंडक्ट भी कराए हैं, बैच पास आउट भी किए हैं, एज ए डीएस भी किए हैं, एज ए कंपनी कमांडर भी किए हैं। सो तमाम चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है। एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को किसी भी इदारे से मुंसलिक कर सकते हैं वहाँ पे करें, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, एक आपको रास्ता बताते हैं किस तरह से करना। स्कैटर्ड चीज़ें पढ़ने से बंदे की तैयारी नहीं होती। और उसके अलावा आपका एक माइंड सेट, एक गोल होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े गोल को अचीव कर रहे हैं, सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं, तो ये दरमियान के स्टेप्स हैं, ये भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। और अगर वो खुदा ना खास्ता समहाउ रह जाता है तो उसमें दुख की या इस तरह की सैड होने की बात नहीं है, बिकॉज वहाँ नहीं तो यहाँ बेहतरी हो सकती है। मैं खुद भी एस्पिरेंट था, नहीं हो सका, और बहुत शुरू के स्टूडेंट्स में से था यहाँ की, जब ये अकेडमी मुल्तान में बनी तो ट्राई की, नहीं हो सका, लेकिन वहाँ नहीं तो यहाँ से। सो अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत कहीं रंग लिया। और इसके अलावा कोई आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जनरल तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकूंगा, वो अकेडमी के रैप आपको बेहतर बता देगा, बट डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई पोस्ट से रिलेटेड, कोई टेस्ट कंडक्टिंग से रिलेटेड, जी प्लीज। नहीं, डिपार्टमेंट खुद करवाता है। 16 एंड 17 का एफपीएससी करवाता है। 16 एंड 17 दोनों गजेटेड होते हैं, वो एफपीएससी करवाता है। पेपर का जो कारपोरल एएसआई का होता है, मैं बताता हूँ कि एमसीक्यूज होते हैं सारे, बट उसमें एक क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव का। उसमें वो आपको 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। बेसिकली होता है 100 का, उसको कन्वर्ट करते हैं फिर बाद में 50। उसमें आपसे हो सकता है आपसे पर्सनैलिटी के बारे में पूछ ले, पाकिस्तान के बारे में पूछ ले, किसी और कंट्री के बारे में पूछ ले, आपकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जनरल सा पूछता है। सिर्फ वो चेक कर रहे होते हैं कि आपका कहाँ पे स्टैंडर्ड कहाँ पे, और फिर उसको मार्किंग करते हैं। तो ये उसके अंदर एक लाजमी क्वेश्चन होता है, और वो स्किप भी नहीं करना होता, ओवरऑल में आपने करना होता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा जो बाकी डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा हट के पैटर्न है, थोड़ा सा टफ भी इसलिए, और मेरिट भी इसीलिए बड़ा सख्त होता है। 20 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा, जो आप सबसे पहले जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं तो उसके बाद उसकी जब वेटिंग हो जाती है तो वो आपको फिजिकल के लिए कॉल करते हैं, जिसका आपका रनिंग टेस्ट होता है और मेडिकल का होता है। सो आप रनिंग में फिजिकल है और पुशअप्स वगैरह होते हैं जैसे बाकी फोर्सेज के। अगर वो आप पास करते हैं तो आपका नेक्स्ट फेज आएगा मेडिकल का, आपको मेडिकल के लिए वो कॉल कर लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका फिजिकल रह जाता है, लेडीज का फिजिकल नहीं होता, अगर आपका वो रह जाता है तो फिर आपको मेडिकल के लिए कॉल नहीं करेंगे। आप देन एंड देयर 15 अगर नहीं ले सकते तो वो आपको नाम करके वापस भेज देंगे। उसके बाद आपका मेडिकल है, मेडिकल में हाइट, आई साइट, चेस्ट वगैरह नॉर्मल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। वो आपका क्लियर होता है तो फिर आपको वो क्लीन चिट दे देते हैं, और फिर आपको ऑफिस की तरफ से आती है कि जब आपका हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होता है बेसिकली, शिफ्ट्स के अंदर होता है, ए साइज का अलग होता है, कारपोरल्स का अलग होता है। उसमें 100 को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है 50 में। ये आपके टोटल हो जाते हैं 50 ये, और 20 जो आपने अटेन किए होते हैं उसके अंदर फिजिकल के अंदर वो 70 एग्रीगेट बना लेते हैं। और जो बाकी 30 होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं। इंटरव्यू का वो अब डिपेंड करता है, वो इंटरव्यू आउट ऑफ 50 करें, इंटरव्यू आउट ऑफ 100 करें, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट जो होगा वो 30 के ऊपर होगा। सो जब आपका पासिंग मार्क्स ओवरऑल मेरिट बनता है तो 100 में से आउट ऑफ 60% होना चाहिए। आपके तमाम तीनों को मिला के 60 आपने अटेन किए होने चाहिए तो आप पास में आएंगे। और इंटरव्यू कॉल के लिए वो प्रोविंस का मेरिट होता है, क्योंकि हमारी जो सीट्स होती हैं वो प्रोविंशियल हिसाब से होती हैं। तो आपका हर प्रोविंस का जो डोमिसाइल है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। पंजाब का हो सकता है 64 पे हो, केबी का हो सकता है 70 पे हो, सिंध का हो सकता है 75 पे हो। तो ये नहीं हो सकता कि वहां का लड़का यहाँ पे आगे कहे कि जी मेरा तो इतने पे हो गया। तो हर प्रोविंस का अलग से मेरिट होता है, और उसी हिसाब से फिर सीट्स की एलोकेशन भी होती है। नहीं, एएसएफ से रिलेटेड नहीं आते। ये बात आपने अच्छी की, जो हमारे गजेटेड 16 और 17 का पेपर होता है उसमें अभी रिसेंटली ये कंडीशन थी कि 2 साल आपका तजर्बा होना चाहिए फॉर 17 स्केल, लेकिन अभी एफपीएससी ने खत्म कर दिए।
पहले ये था कि 2 साल का आपका किसी भी सिक्योरिटी इदारे का तजर्बा होना चाहिए गवर्नमेंट के, तो आप एलिजिबल हैं 17 या 16 स्केल में आने के लिए। अभी वो खत्म करती है, अपनी नई नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें ये कंडीशन खत्म हो गई। सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन वो भी कॉमन सेंस के, लेकिन एएसएस से रिलेटेड नहीं। तो इस तरह का एज नहीं होता कि अगर डिपार्टमेंट का वहां पे बंदा बैठा है तो वो उसको कर सके और आम बंदा ना कर सके। और देखने में भी यही है कि डिपार्टमेंट वालों के मार्क्स कम होते हैं बनिस्बत जो बाहर से होते हैं, सिविल साइड उनके ज्यादा होते हैं।